नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जो पटना से कवायद शुरू हुई थी और बेंगलोर आते आते उसका नामकरण भी कर दिया गया और फिर उसे इंडी गठबंधन कहा जाने लगा, उसमें जिस तरह से तलवारें खींची हैं उससे एक बात तो साफ हो रही है कि ये जो 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार खड़ा करने की कवायद बुनी गई थी और योजना बनाई गई थी, जिसमें यह भी रेखांकित किया गया था कि कोशिश होगी कि ये जो 450 सीटें हैं उन पर भाजपा एनडीए के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारा जाए। उस सब को तो ऐसा लगता है कि अब ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर हो चला है इंडी गठबंधन के भीतर। और दरअसल बात इसकी पंजाब से ही शुरू करते हैं। वैसे तो खटपट बिहार में भी दिखाई दे रही है, लेकिन बिहार में राजद और जदयू के भीतर कम। ये जो राजद जदयू के अगुआ और बिहार के मुखिया को लेकर कह रही है, वो बात अरविंद केजरीवाल को खटक रही है। तो वो क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बाकी और जो दो तीन चीजें घट रही हैं इंडी के भीतर, उस पर भी बात करना जरूरी है। लेकिन पहले बात हम लोग कर लेते हैं पंजाब की। और पंजाब से ही जो खटपट शुरू हुई है, उसी खटपट की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे तक को आना पड़ा मैदान में और ये कहना पड़ा कि इस तरह का अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब ये एक स्वाभाविक सवाल उठ जाता है कि कांग्रेस के साथ कौन सा अन्याय हो गया। कांग्रेस के जो कर्णधार है राहुल गांधी, उन्होंने कहा था कि अभी भी वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वो हर तरह की कीमत चुका सकते हैं। तो फिर अगर उनका कोई नेता गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसमें समस्या वाली कौन सी बात है, क्योंकि बड़ा उद्देश्य तो नरेंद्र मोदी को हटाने का है। लेकिन दरअसल मसला ये है कि ये जो अभियान है राहुल गांधी का, वैसे तो वो जो दुकान खोल रहे हैं इन दिनों कर्नाटक में ही उस दुकान पर ताला लगा हुआ है, न मालूम कैसे लग गया। वहाँ तो इन्हीं की सरकार है। अब इस सरकार ने क्या गुल खिलाए कि वहाँ कर्फ्यू लग गया। ये सब तमाम चीज़ें हैं जो राहुल गांधी का अपना अभियान है, उस पर सवाल तो खड़ा करता ही है। लेकिन बड़ी चीज़ यह है कि पंजाब में हुआ क्या। देखिए, पंजाब में कांग्रेस के बड़े नेता हैं सुखपाल सिंह खैरा, बहुत बड़े नेता हैं। उनको जो है पंजाब की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार कर लिया और किस में गिरफ्तार किया? ड्रग्स के चार्जेस लगाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने भी, और ने कहा कि देखिए हम लोग जो है कानून के अनुसार काम करते हैं, हम इंडी गठबंधन यानी इंडिया के साथ खड़े हैं, वो उसके अटूट हिस्सा है। अब वो इंडी के अटूट हिस्सा है और दूसरी तरफ जो इस गठबंधन के अगुआ है यानी कांग्रेस, उसका आप एक तरह से कहें कि अंदर ही अंदर पर कतरने में लगे हुए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये दूसरे नेता होंगे बड़े पंजाब के कांग्रेस के, जिनको आम आदमी पार्टी की सरकार ने हिरासत में लिया है। तो एक तरफ तो जो जनाधार वाले नेता हैं उनका विकेट आम आदमी पार्टी की सरकार गिराती जा रही है, तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ी रहेगी और वो आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ करके 2024 की सुनहरी तस्वीर खींचेगी, तो उस तस्वीर में कार्यकर्ता नहीं होंगे। और जब कार्यकर्ता नहीं होंगे तो न पंजाब में कुछ बचेगा कांग्रेस के लिए और न दिल्ली में कुछ बचेगा कांग्रेस के लिए। इसी वजह से माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद सामने आ गए, क्योंकि इससे तो पार्टी का मोरल डाउन हो जाता है कि बताइए हमारे नेता को पकड़ा जा रहा है और ये गठबंधन का धर्म बता रहे हैं। एक और दूसरा, वो शख्स नशे की बात कर रहे हैं जिनके खुद के
पूर्व उप मुख्यमंत्री जेल में है नशे वाले ही मसले में, दिल्ली का शराब घोटाला। और फिर उसी मामले में पंजाब के अधिकारियों को भी सीबीआई ने बुला रखा था, पीछे हम लोगों ने बात की थी। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो ये बता रही हैं कि इंडी के भीतर किस तरह की रसाकसी चल रही है। बाकी वाम और टीएमसी के बीच जो है उससे आप लोग वाकिफ ही हैं, लेकिन बड़ा डेवलपमेंट जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर जो राजद जदयू कह रही है उस पर जो अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया बहुत चौंका रही है। देखिए, राजद की तो ये पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। चूंकि नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवार घोषित होने में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा है तो वो राजद है। भाई, पीएम कैंडिडेट घोषित होने के बाद नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ जाएगा कि वो कुर्सी छोड़े, और फिर जो है जो लालू प्रसाद यादव की अपनी इच्छा है, अपनी महत्वाकांक्षा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो वो बात उनकी पूरी हो जाएगी। इस कारण भी राजद इस मुहिम में सबसे आगे है। जदयू कहती रहती है लेकिन राजद भी पीछे नहीं है, वो भी करे ना इनको पीएम कैंडिडेट घोषित कर दो। अब बने ना बने, वो तो राजद भी जान रही है कि 2024 में वैकेंसी अभी नहीं है, जो फिलहाल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन उम्मीदवार घोषित होने के बाद नीतीश जी को बाहर निकलना पड़ेगा और ये जो कुर्सी है वो तेजस्वी यादव को देनी पड़ेगी। अब जब ये बात फिर उठी एक बारगी वहां, तो अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन जो है उसने चौंका दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को माना ही जा रहा है उनके और नीतीश जी के संबंध बड़े अच्छे हैं, और ये वो लोग कह रहे हैं और बताते रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल से पहले से जुड़े हुए रहे हैं, भले ही अब पार्टी में नहीं है। जैसे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, उन्होंने भी ये बात कई जगह कही कि नहीं, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के संबंध अच्छे हैं, और ये बात तब उन्होंने कही जब ये कहा जा रहा था कि ये जो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है उस कोशिश में जो नीतीश कुमार लगे हैं तो क्या वो अरविंद केजरीवाल को मना पाएंगे। तब ये बात आई थी कि नहीं, अरविंद केजरीवाल से नीतीश जी के संबंध ठीक है। तो हुआ भी वही, वो इंडी में तो उनको ले आए, लेकिन जब चेहरे वाली बात आई तब अरविंद केजरीवाल का बयान आता है कि नहीं, देखिए किसी व्यक्ति विशेष के पर बात नहीं होनी चाहिए। यानी जब राजद कहती है, जदयू कहती है कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट हो, तब अरविंद केजरीवाल कहते हैं व्यक्ति विशेष पर बात नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेंगलोर में बात हुई थी, बेंगलोर में 3 लोगों की बात बतौर संयोजक चल रही थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी। तो इसका मतलब तो यह स्पष्ट है कि ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार की तरह ये दोनों लोग भी खुद को रेस में मानते हैं, और शायद इसी वजह से जो है वो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि व्यक्ति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए। और यही सबसे बड़ा इंडी के भीतर का विरोधाभास है। चेहरे पर जाएंगे तो भीतर विवाद होगा, बिना चेहरे के जाएंगे तो नरेंद्र मोदी सामने खड़े हैं। ये जो परिस्थितियां हैं वो इंडी के लिए तो अनुकूल नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक चेहरा बना तो बाकी जो चेहरे के दावेदार खुद को मानते हैं वो पीछे हटेंगे। ये सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो इस इंडी गठबंधन की दिखाई दे रही है, भले ही कुछ भी कह रहे हो सब। और दूसरा, सीट शेयरिंग कैसे होगी, और वो जो बात है, ये बात भी अब निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो इंडी नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए बना, ये अब साफ दिखाई दे रहा है कि खुद घिरा हुआ है सीट शेयरिंग के मसले पर, चेहरे के मसले पर, मुद्दे के मसले पर। इस तरीके से अगर एक रूपरेखा खींची जाए तो यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इंडी बना तो है लेकिन अभी यह दिशाहीन है। आपकी अपनी क्या राय है
ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।